આઇકોનિક ગોલ્ડ દ્વારા આજરોજ સુરત ખાતે કેપી ગ્રુપ પ્રસ્તુત G2H એવોર્ડ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દેશની એવી વ્યક્તિઓને એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા કે જેમણે પોતાની ફરજ દરમિયાન કે જીવન દરમિયાન અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરીને દેશ અને દુનિયા સામે એક પ્રેરક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આ અંગે માહિતી આપતા G2H એવોર્ડના આયોજક પિયુષ જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે આ એવોર્ડ સમારોહનું આયોજન સાંજના સમયે કેટ્રોસ ક્લબ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એવી વ્યક્તિઓને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા કે જેઓ દેશ અને સમાજ માટે એક મિસાલ છે, જેઓએ અનોખી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે, જેમાં એકાઉન્ટન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ જમ્મુ કાશ્મીરના એસીપી શાહિદા પરવીન, પ્રિયા મોહિત, જયા કિશોરી, નાયાબ મીઘા, મધુરિમા તુલી, પલ પુરી સહિત અનેક એવી સેલિબ્રિટી સામેલ હતા. આ એવી વ્યક્તિઓ છે જેમણે પોતાના જીવન અને ફરજમાં એવી અનોખી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરીને દેશ અને સમાજ માટે એક પ્રેરક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આયોજકે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ આયોજન પાછળનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે આજે દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં કંઈક ખાસ ઉપલબ્ધિ મેળવતો હોય છે, પણ જે વ્યક્તિઓને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે એ એવા વ્યક્તિઓ છે જેઓ સમાજ અને દેશ માટે એક મિસાલ છે અને યુવા પેઢી તેમની પાસેથી પ્રેરણા મેળવે છે એવું તેમનું વ્યક્તિત્વ છે. એમના વિશે વધુને વધુ લોકો અને ખાસ કરીને યુવા પેઢી માહિતગાર થાય અને તેઓ પણ જીવનમાં કંઈક કરી બતાવવા માટે પ્રેરિત થાય તે માટે આ એવોર્ડ સમારોહનું આયોજन કરવામાં આવ્યું હતું. मेरा नाम बनीता रावत है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और बहुत सालों से आइकॉनिक और पीयूष जायसवाल जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार G2H हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं सूरत जैसी कमाल सिटी में और मैं वर्किंग टीम की एक इंटीग्रल मेंबर हूँ। ये जो इवेंट मतलब कार्यक्रम हो रहा है जी, इसमें आप देखने के लिए आए हो? देखने के लिए काम करने के लिए मैं टीम का हिस्सा हूँ जी। सूरत की जनता को क्या बोलना चाहिए? मैं सूरत की जनता को यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह हम पिछले 10 साल में ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह राइज कर रहे हैं, वैसे ही अगले एक और दशक में हमको और आगे बढ़ना है और बहुत जल्दी सूरत एक बहुत स्ट्रॉन्ग हब होगा। फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल ये तो ऑलरेडी है, लेकिन जो पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है मुझे लगता है बहुत निखर के आने वाला है सूरत से। आपने क्या कमी देखी सूरत में एंटरटेनमेंट के लिए? मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सरकार के साथ मिलकर कुछ ऐसी जगहें डेवलप कर सकें जहाँ पे शूट ज़्यादा इजीली हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें मिल सकें इवेंट कंपनीज को, तो मुझे लगता है और बेहतर हो सकता है। मेरा नाम धवल खत्री है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। बेसिकली आई एम प्रोफेशनल पेंटिंग आर्टिस्ट और लोग मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट नाम से जानते हैं। और आर्टिस्ट के अलावा मैं सोशल वर्कर हूँ, यूट्यूब ब्लॉगर हूँ और ख़ास तौर पे जो मेरे जैसे बच्चे हैं उनके लिए हमारी NGO यानी कि मेरी जो खुद की NGO है यूनिक आर्टिस्ट फाउंडेशन, हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं। यही कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट कोई भी लाइन में हो, हर एक कलाकार, चाहे वो डांस में हो, पेंटिंग में हो, एक्टिंग में हो, बस अपना जो भी काम करे पूरी शिद्दत से करे, दिल से करे। क्योंकि जैसे मैं काम करता हूँ सामने तो बहुत लोग बोलते थे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट मैंने भी ऐसा नहीं सोचा। एक्चुअली तो जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मैंने ये हॉस्पिटल में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तभी मम्मी ने ये थॉट डाला था मेरे अंदर कि अभी ये हो गया तो मतलब हम यही सोचते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। तो ये सोच वहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद जब मैं घर आया वापस तो उसके बाद नए शुरू से मैंने लाइफ जीना शुरू किया। ये कहानी मेरे से बहुत लंबी है बट मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि स्कूल से कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि ये दोनों बात इस तरह से हो गई थी। बट ओवरऑल हमारा यही थिंकिंग था कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले मेरी पेंटिंग बनाई थी पहले और आई थिंक गणेश आता था, तो गणेश जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर था। एग्जीबिशन कहाँ लगे हैं और क्या बोलोगे? एग्जीबिशन पे तो मैं फोकस नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा पेंटिंग में आप सबको जैसे पता होगा कि स्पीड पेंटिंग आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हैं बड़े बड़े टीवी शो में आते हैं, तो मैं ऑलरेडी सारे टीवी शो में आ चुका हूँ। तो मैं एज ए वो स्टेज परफॉर्म के तौर पे काम करता हूँ। मुझे भी एग्जीबिशन करना है लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो जब टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो मैं जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत।